नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल राइट वे स्टडी में। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग 10th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और एनसीईआरटी पैटर्न जो कि होगा। ठीक है, तो हम लोग जो है वृत्त के बारे में थोड़ा पढ़ रहे थे। वृत्त के बारे में हम लोग जो है पढ़ रहे थे और वृत्त में हमने जो है 7.1 जो है पढ़ा दिया। यदि आप लोगों ने ये क्लास नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो आपका हम लोग इसमें पढ़ाएंगे जो 10.2 सॉरी यहाँ पे 10.1 हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, जो 10.2 एक्सरसाइज है और थ्योरम नंबर आपकी जो थ्योरम नंबर है वो दूसरी है। थ्योरम नंबर दूसरी है, लेकिन उसके पहले थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि यदि आपके कोई एक वृत्त दिया हुआ है, एक ही वृत्त है लेकिन हम इसको 3 कंडीशन में बना रहे हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये आपके 3 वृत्त हो गए, या कह लें कि ये एक ही वृत्त है। इसमें आपको एक बिंदु लेना है। मान लीजिएगा कि यहाँ पर हमने कोई एक बिंदु P ले लिया। ठीक है, इसमें हमने इस वृत्त पर एक बिंदु P ले लिया और इसमें हमने क्या किया, एक वृत्त के बाहर इस प्रकार से P बिंदु ले लिया। अब आपको बताना है कि जो आपका ये पहला वृत्त दिया हुआ है, ये दूसरा वृत्त दिया हुआ है और ये तीसरा वृत्त दिया हुआ है। आपको बताना है ये कि इन वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, दूसरे में कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं स्पर्श रेखाएं, और तीसरे में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देखिएगा, अगर ये आपका पॉइंट है तो इस प्रकार से अगर इस बिंदु से हम लेकर जाएंगे, इस प्रकार से खींचेंगे तो इस प्रकार से खींचेंगे, या कहीं भी हम इस प्रकार से खींचेंगे, क्या आपकी इसमें स्पर्श रेखा हो रही है? तो इसमें जो स्पर्श रेखा है नहीं खींची जा सकती, स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। कब? जब आपका जो एक बिंदु जो है वृत्त के अंदर स्थित होगा। वृत्त के अंदर कोई भी अगर बिंदु है तो उस बिंदु से होकर स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। अब आपका दूसरी कंडीशन क्या है कि वृत्त पर स्थित है, तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ से होती हुई एक रेखा खींचेंगे तो ये हमारी स्पर्श रेखा हो जाएगी। और अब देखिएगा कि अगर हम मान लीजिएगा ये तो हमारी एक मान लीजिए XY हो गई, तो एक स्पर्श रेखा खींच दी गई, लेकिन अगर हम इसको इस प्रकार से यहाँ से खींचेंगे तो क्या ये स्पर्श रेखा है? नहीं है ना। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं? एक। जब आपका स्पर्श जो आपका वृत्त की परिधि पर अगर कोई बिंदु दिया हुआ है, वहां से आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही उस बिंदु से होते हुए स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब आपकी बात आती है अगले पॉइंट में, थर्ड कंडीशन आपकी क्या है, तीसरी स्थिति, कि अगर कोई भी बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है, वृत्त के बाहर स्थित है, तो आपकी कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आप अपनी स्केल से लेकर जो है एक पॉइंट यहाँ कहीं पे इस प्रकार से मिलेगा, इसको मिलाइएगा इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा आपका, और इसी प्रकार से आपकी इधर मिलाइएगा। ठीक है, छेदक रेखा नहीं होनी चाहिए, स्पर्श रेखा आपको खींचना है। ठीक है, तो ये तो अब इस कंडीशन में आपकी स्पर्श रेखा आपकी PO और PQ 2 स्पर्श रेखाएं इसमें बयान के तैयार हुई। तो जब आपका कोई भी बिंदु वृत्त के बाहर स्थित होगा तो उस बिंदु से सिर्फ और सिर्फ 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। तो आप कह सकते हैं कि किसी बिंदु से मैक्सिमम 2 स्पर्श रेखाएं किसी वृत्त पर खींची जा सकती हैं, और मिनिमम आपकी एक भी नहीं। कब होगा? जब आपका जो वो पॉइंट या वो बिंदु जो है वृत्त के अंदर स्थित हो। तो आप कह सकते हैं कि यदि आपका वृत्त के अंदर बिंदु स्थित है तब एक भी नहीं, मैंने पहले ही बताया। ठीक है, और जब आपका जो इस एक पॉइंट जो होगा वो परिधि पर या वृत्त पर स्थित होगा तब एक, और अगर बिंदु जो होगा वृत्त के बाहर स्थित होगा तब 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकती हैं। तो दोस्तों, हम लोग आप पढ़ेंगे थ्योरम नंबर दूसरी पढ़ते हैं। क्या थ्योरम आपकी है कि यदि आपका कोई भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो वो स्पर्श रेखाएं आपस में कैसी होंगी? बराबर होती हैं। तो चलिए पहले इसको हम साफ कर लेते हैं फटाफट। तो ये रहे आपकी प्रमेय नंबर 2 या 10.2 भी हम कह सकते हैं। 10.2 कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो एक हमारा इस प्रकार से एक वृत्त ले लिया। ठीक है, एक वृत्त ले लिया जिसका केंद्र आपका जो है O है। केंद्र क्या होगा? O होगा।
और इस प्रकार से हमने एक वाह्य बिंदु इधर P ले लिया। आशा करता हूँ कि दिख रहा होगा दोस्तों, ठीक है। नहीं दिख रहा है तो हम इस वाह्य बिंदु को उठा के इधर ले रहा हूँ, ठीक है। ये ले लिया हमने। तो इस वाह्य बिंदु P से, इस वाह्य बिंदु P से हमने इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार से खींच दी। दो स्पर्श रेखाएं इस पे जो हमने खींची है इस प्रकार से, ठीक है। ये स्पर्श रेखाएं, ये आपका बिंदु होगा। इस पॉइंट को हम M डाल रहे हैं और इसको N डाल रहे हैं। आपकी बुक में जो भी दिया हो उसको आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ से छोड़ रहे हैं। तो आपका यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले बताया था कि क्या लिखना है, ज्ञात है या हमें पता है या गिवन, ठीक है। इस प्रकार से हम लिखेंगे, ठीक है। दोस्तों यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने का कोई दोस्तों पैसा नहीं लगता है, ठीक है। तो ज्ञात क्या हमें है कि एक O केंद्र वाला, पॉइंटों में लिखेंगे तो दोस्तों काफ़ी अच्छा रहता है। अगर पॉइंटों में हम लिखेंगे तो जो आपकी कॉपी चेक करता है वो आप जो है खुश होकर आपको एक्स्ट्रा नंबर दे सकता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि O केंद्र वाला, O केंद्र वाला एक वृत्त है, एक वृत्त है, ठीक है। P बिंदु वृत्त का वाह्य बिंदु है, वाह्य बिंदु है। ये सब आपका इस क्वेश्चन में दिया है। देखो क्या कह रहा है, वाह्य बिंदु से, तो मतलब ये वाह्य बिंदु हो गया। P बिंदु हमने डाल लिया अपने पास से, आप कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने P डाल लिया, ठीक है, दिया है। और आपकी तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि PM और PN दो स्पर्श रेखाएं खींची। स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। अब हम कर लेंगे रचना। रचना में क्या कर लिया, देखिएगा कि O को M व N से मिलाया। यहाँ से देख लीजिएगा, O को M व N से मिलाया। रचना में O को M व N से मिलाया। देखिए दोस्तों, ये प्रमेय यदि आप लोग सीख जाओगे तो जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही इजीली हो जाते हैं। क्वेश्चन जो होते हैं हमारे बहुत ही इजीली होते हैं, ठीक है। तो मिला लिया। इसके बाद अब सिद्ध क्या करना है, हर एक चीज़ आपको जो है क्रम से करना है। सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। ये जो है, जो भी आपके इंग्लिश मीडियम वाले हैं ये आप लोग जो है निकाल सकते हैं। इसको गिवन लिख सकते हैं, इनको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और सिद्ध करना है आपका जो है प्रूविंग क्या है, ठीक है। इस प्रकार से जो भी आपका है आप लोग सर्च करके पढ़ सकते हैं। ये दोस्तों हमारा पढ़ा हुआ आप लोग अच्छा लगता है और समझ में आता है, तो इंग्लिश मीडियम में हो या हिंदी मीडियम हो, आप लोग भारतीय हैं, हिंदी तो जानते ही होंगे, ठीक है। तो देखिएगा, सिद्ध क्या करना आपको है कि PM बराबर आपका क्या होगा, PN, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आपको जो है सिद्ध क्या करना है कि PM बराबर PN। कैसे कि स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कैसी हैं, समान है। अर्थात जो है PM, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कैसी होंगी, समान होंगी। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा एक और कर लेते हैं रचना में एक और क्या कर लेते हैं, इसको एक पॉइंट डालते हैं और इसको दो डाल देते हैं कि P को हमने O से भी मिला लिया। P को हमने O से भी मिला लिया। P को O से मिलाया, ठीक है। इस प्रकार से आपके अब दो त्रिभुज बन जाएंगे, OMP और ONP, ठीक है। दो आपके त्रिभुज बन गए। अब आपका जो है यहाँ से हम करेंगे उपपत्ति। दोस्तों ध्यान से समझना है और बिल्कुल ही हम धीरे धीरे समझा रहे हैं। समय जो है एक क्वेश्चन को बहुत ही आराम से समझिएगा। यदि समझ में ना आए दोस्तों तब बताइएगा, मैं उसको और ही आसानी से बताऊंगा। और आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर वहाँ पे हमको पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम उपपत्ति में क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से। OMP त्रिभुज OMP और त्रिभुज, देखिएगा कि हम केंद्र से चल के परिधि पर गए और फिर बाहर की ओर आए। तो इसी प्रकार से हम केंद्र से परिधि पे जाकर बाहर की ओर आएंगे। तो त्रिभुज ONP, अगर हम यहाँ चलते OPM तो हम फिर से इधर क्या चलते OPN, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसको जो है दोनों को समरूप त्रिभुज सिद्ध करना है, ठीक है।
यदि आप लोगों ने हमारा पिछली क्लासें जो त्रिभुज वाली है वो नहीं देखे हैं तो उसको देख सकते हैं, आप जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या मैं अगर मौका मिलेगा तो आई बटन पे भी इसको दे दूंगा, ठीक है। तो देखिएगा अब क्या है कि जो ये हमारी OP भुजा है, OP भुजा जो है वो दोनों त्रिभुजों में कैसी है, समान है, अर्थात उभयनिष्ठ है, या इसको हम कॉमन कह सकते हैं। तो OP बराबर OP, यहाँ पे क्या लिखना है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा या कॉमन भुजा यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिएगा, जो अभी आपको पिछली क्लास में बताया था कि स्पर्श रेखा पर केंद्र से अगर कोई रेखा खींच दी जाती है तो वो लंब होती है। ये प्रमेय नंबर 10.1 10.13, ठीक है। तो अर्थात हमारा जो कोण PNO बराबर कोण PMO क्या होगा, प्रत्येक कोण कैसा होगा, समकोण होगा, प्रत्येक कोण कैसा होगा, समकोण होगा, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से कि OM और ON बराबर ON ये कैसे हैं, समान है। समान क्यों है कि एक ही वृत्त की जो त्रिज्याएं होती हैं वो समान होती हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक वृत्त है तुम्हारा और उसमें चाहे जितनी त्रिज्याएं खींच दो, ये आपका वृत्त है, ये सेंटर पॉइंट है। अगर ये त्रिज्या आपकी 7 सेंटीमीटर है तो अगर यहाँ से हम जितनी भी परिध तक की दूरी खींचेंगे वो आपकी जो है 7 सेंटीमीटर ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक ही वृत्त की त्रिज्या, इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं। इसलिए त्रिभुज कौन से, OMP समरूप होंगे, आपके सर्वांग सम होंगे। त्रिभुज ONP और सर्वांग समता आपकी कौन सी है, देखो ये आपका साइड है, ये एंगल है और ये साइड है, तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता यहाँ पे हो रही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि PM बराबर PN। और लास्ट में जो है अगर आप एग्जाम में दे रहे हैं तो लास्ट में आप लोग यहाँ पे क्या लिखना है, अतः, सबसे लास्ट में लिख देना है अतः। जो भी आपका ये होता है, जो भी आपकी प्रमेय में लिखा होता है वो फिर से मैं अतः करके लिख सकते हो। क्या लिखना है, अतः वाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कैसी होती हैं, समान होती हैं। ये बाद में आप लोगों को लिखना है, इससे जो है एग्जामिनर पर इफेक्ट पड़ता है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ही ना भूलिएगा। ऑल द बेस्ट।